महायुति सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार आखिरकार रविवार को पूरा हो गया। नागपुर के राजभवन में 29 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी से 19, शिवसेना से 11 और एनसीपी से 11 ने मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि महायुति के मंत्रिमंडल में छोटे दलों की जगह नहीं दी गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जन सुराज पार्टी, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी एक मंत्री पद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इनमें से किसी भी दल को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक और विधायक रवि राणा मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन आखिर तक उन्हें मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बीजेपी की ओर से फोन नहीं आया। रवि राणा की पत्नी और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह एक शेर कहती हुई नजर आ रही हैं। शायरी में नवनीत राणा कहती नजर आ रही है कि जिंदगी है समुंदर को क्या गम है, वो बता भी नहीं सकता और पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता। जिंदगी है और लड़ाई जारी है। कविता के शब्दों पर गौर करें तो नाराजगी का स्वर साफ है। दरअसल रवि राणा 2009 से लगातार अमरावती के बडनेरा से निर्वाचित होते आ रहे हैं। उन्होंने लगातार 4 चुनाव जीते हैं। 2009, 2014, 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तो 2024 में उन्होंने युवा स्वाभिमान से लड़ाई जीत ली। इस साल उन्हें बीजेपी के कोटे से मंत्री पद की उम्मीद थी, लेकिन यह अधूरा रह गया। 2019 में राज्य में महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई। उस समय बीजेपी विपक्ष में अकेली थी। सत्ता में 3 पार्टियां थी। उस वक्त सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा के जाप के मुद्दे पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाना साधा था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। राणा दंपति ने सत्ता को चुनौती देने का प्रदर्शन किया। उम्मीद थी कि बदले में उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन यह उम्मीद हकीकत में नहीं बदल सकी। नवनीत राणा के विधायक पति राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के चीफ रवि राणा भी सत्र छोड़कर अमरावती लौट आए थे। उनका कहना है कि जेल में 5 बीजेपी विधायक होने के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रवि राणा के समर्थकों के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। महागठबंधन में मंत्री पद से हटाए गए विधायक भी भड़के हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जिन विधायकों का चयन होना था उनके पास फोन आ गए थे, वहीं जिनके पास फोन नहीं आया वे समझ गए कि उनका पत्ता कट गया है। इनमें से एक पूर्व मंत्री छगन भुजबल भी थे, जिससे वे और उनके समर्थक नाराज रहे। नागपुर के देश पांडे हाल में एनसीपी की बैठक हुई, लेकिन छगन भुजबल नदारद दिखे। वे अपने होटल में ही रुके रहे। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। अठावले ने कहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी और कम से कम एक मंत्रालय मांगा था, लेकिन कैबिनेट में उनकी पार्टी का एक भी चेहरा नहीं है, जबकि पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता के कट्टर समर्थक और शिवसेना नेता तनाजी सावंत भी नाराज दिख रहे हैं। तनाजी सावंत कल राजभवन नहीं गए क्योंकि उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला।